प्रिय छात्रों, आज हम लोग सूरदास की रचना पद का अध्ययन करेंगे। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से पद शीर्षक को खोलकर अपने सामने रखना। पहला पद पढ़ने चलते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चलै सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिह पाई। कठिन शब्दों को देख लीजिए। राय माने राजा होता है, पंगु माने लंगड़ा होता है, गिरि माने पर्वत होता है, रंक माने दरिद्र होता है और पाई माने चरण होता है, पैर। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नाम पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह सूर सागर में संकलित है। यहाँ कवि सूरदास जी ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। उनका कहना है कि पहली लाइन से, चरण कमल बंदौ हरिराई, मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, और जो महादरिद्र व्यक्ति भी है वह भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिह पाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। एक बार फिर देखिए, मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। काव्य सौंदर्य में है। पहला भक्ति रस की कविता है, जिसमें दास्य भावना व्यक्त की गई है। दूसरा चरण कमल में रूप का अलंकार है। इस भाव से मिलता जुलता तीसरा है, इस भाव से मिलता जुलता एक संस्कृत का श्लोक इस प्रकार से है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम, यत कृपा तम अहम वंदे परम आनंद माधवम। दूसरा पद हम लोग पढ़ते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवै, ज्यों गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै। मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जानै जो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावै। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावै। संदर्भ इसका वही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस पद में सूरदास ने निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए साकार ब्रह्म की उपासना को श्रेयस्कर और व्यावहारिक माना है। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवै, यानी निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, शब्दों में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै। कह रहे हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर ही भीतर आनंद तो लेता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। यानी कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा लेता है, उसका स्वाद चख लेता है, उसकी मधुरता चख लेता है, लेकिन उसको वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म है, इसके स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि यह ब्रह्म इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावै। यानी सूरदास जी कहते हैं कि न उसे देखा जा सकता है,
न सुना जा सकता है, न स्पर्श ही किया जा सकता है। उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है। निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न कोई निश्चित विशेषता है, न उसकी कोई जाति है, न उसको प्राप्त करने का कोई उपाय ही है। तो सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावें। तो ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहाँ दौड़ा जाए। इसीलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से अगम में मानकर सूर ने सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया है। एक बार फिर देखिए, सूरदास जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, शब्दों में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर ही भीतर आनंद लेता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। न उसे देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है। निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न कोई निश्चित विशेषता है, न उसकी कोई जाति है, न उसको प्राप्त करने का कोई उपाय ही है, कोई साधन ही है। तो ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहाँ दौड़ा जाए। सूरदास जी कह रहे हैं कि इसीलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से अगम में मान करके सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाने का प्रयास किए हैं। या सूरदास ने निराकार ब्रह्म की उपासना को कठिन मान करके सगुण ब्रह्म की लीलाओं को अपने पदों में पिरोया है, गाया है। काव्य सौंदर्य में सूर पहले निर्गुणोपासक थे, बाद में सगुणोपासक हुए हैं। पहले निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, लेकिन बाद में सगुण ब्रह्म की उपासना करने लगे। इसके कारण को सूर ने उक्त पद में व्यक्त किया है। भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा है, अनुप्रास की छटा उल्लेखनीय है इसमें। तीसरा पद हम लोग पढ़ते हैं। किलकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, कबहु निरखि हरि आप छाह कौ, करसों पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वय दंतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमाई के राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। किलक मन किलकारी मारना, किलकारी भरते हुए। कनक मन सोना होता है। घुटुरवन घुटनों के बल। बिंब माने छाया, परछाई है। अवगाहत माने पकड़ते हैं। वसुधा पृथ्वी। बैठकी माने आसन, बैठने का स्थान, आसन। राजत माने सुशोभित होता है। अब प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस कविता में बालक की सहज स्वाभाविक वृत्तियों का सजीव वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता में बालक की सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सजीव चित्रण किया गया है। बालक श्री कृष्ण आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, उसी दृश्य का चित्रण करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबै धावत। यानी बालक श्री कृष्ण स्वर्ण रचित तथा मणियों से जड़े नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं तथा आंगन एवं मणियों पर पड़े हुए अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मणिमय कनक नंद का आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, कबहु निरखि हरि आप छाह को, करसौ पकड़न चाहत। कभी वे अपनी परछाई को जो मड़ियों पर पड़ती है हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और किलक हंसत राजत द्वैदंतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और कभी किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, जिसमें उनका मुख खुल जाता है और उनके मुख के दो दांत अत्यंत ही शोभा देते हैं, जो परछाई में भी हंसती हुई मुद्रा में दिखलाई पड़ते हैं।
पुन पुन तिहि अवगाहत, वे बार बार उसे पकड़ने की, वे बार बार जो है उसी को दिखाते हैं। पुन पुन तिहि अवगाहत, वे बार बार उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। आंगन की स्वर्ण भूमि और मणियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजत, यानी आंगन की स्वर्ण भूमि और मणियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर यशोदा जी प्रसन्न होकर बार बार नंद जी को बुलाती हैं और अपने आंचल तले बालक श्री कृष्ण को ढक कर दूध पिलाती हैं। यानी अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि बालक श्री कृष्ण स्वर्ण रचित तथा मणियों से जड़े नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं तथा आंगन एवं मणियों पर पड़े हुए अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी वे अपनी परछाई को जो मणियों पर पड़ती है हाथ से पकड़ना चाहते हैं, कभी किलकारी मारते हैं, हंसते हैं जिसमें उनका मुख खुल जाता है और उनके मुख के 2 दांत अत्यंत ही शोभा देते हैं, जो परछाई में भी हंसती हुई मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं। वे बार बार उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। आंगन की स्वर्ण भूमि और मणियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की जो छाया पड़ती है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए माता पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर यशोदा जी प्रसन्न होकर बार बार नंद जी को बुलाती हैं और अपने आंचल तले प्रभु श्री कृष्ण को ढककर दूध पिलाती हैं। काव्यगत सौंदर्य में है अवगाहत में पकड़ते हैं, बैठकी आसन है। काव्य सौंदर्य बाल सुलभ चित्रण बड़ा ही स्वाभाविक है। उत्प्रेक्षा अलंकार कनक भूमि में है। इस तरह से आज इतना ही है। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ करके अपनी कॉपी पूरी करते रहेंगे। बस आज के लिए यही इतना है। आपका दिन शुभ हो।